जय हिंद। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग पॉलिटी यानी कि संविधान से बनने वाले मोस्ट 50 क्वेश्चन को रिवीजन करने वाले हैं। ये वो प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्लास को ध्यान से देखिएगा। इसमें कितना क्वेश्चन को आप सही कर पाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बड़ी सोच के साथ सही दिशा में कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, करेंट अफेयर्स, जीके, जीएस, साइंस की और क्लास अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से रिवीजन करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम को बिना वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आंसर टिक करने से पहले आप मन में ही कर लीजिएगा, इससे आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अंत में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें कितना क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी कि मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? आपको बताना है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहमति और समायोजन के आधार पर सभी निर्णय लिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, कुल 15 सदस्य महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधी भाषा में ये 2011 से पहले नहीं दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित है। 9वीं अनुसूची परिवर्धित है, किस संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस संविधान संशोधन के द्वारा भूमि सुधार को जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू, जो कि संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीनी क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। बाकी बोल्शेविक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, ये सभी का प्रभाव भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर झलकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? देखिए, भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत से प्रतिपादित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? देखिए इसमें कुल उस टाइम सदस्य थे 284। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 15 सदस्य महिला थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया? उसके सदस्य कौन थे? देखिए जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की सूची में दिया गया है। 10वीं अनुसूची आपको याद रखना। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम से, यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं पॉलिटी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी 1924 में किया गया था। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल 48 सीट हैं, ठीक है, लोकसभा सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? ठीक है, आखिरी बार मिली। इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार बैठक हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी आपको बताना है। देखिए प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कुल 7 थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म दिन कब मनाया जाता है? कब हुआ था इनका जन्म? देखिए 14, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 14 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए? संविधान की प्रारूप यानी कि मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? देखिए 26 का आंसर हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा, इसमें डी। इसमें ऑप्शन हो जाएगा, देखिए राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, संबंधित राज्य का राज्यपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? देखिए 2 वर्ष 11 माह 18 था, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दिया था? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी के द्वारा देश रत्न की उपाधि दिया गया था। ठीक है। भारत का संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, आपको पता ही होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसुदा सदस्य नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। देखिए ऑप्शन डी, 6 महीने के अंदर भर लेना चाहिए। ठीक है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान को 6 महीने के भीतर पूरा कर लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को है। ठीक है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? आपको बताना है। कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। कार्यपालिका का प्रमुख ये राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रधान किसे बनाया गया है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री को प्रधान बनाया गया है अनुच्छेद 74 के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? आपको बताना है भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन बी, भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार के लिए है। ठीक है। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? देखिए संवैधानिक प्रधान राज्यपाल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? आपको बताना है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन को पारित किया था? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था अंतिम रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन वी, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत भंग करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं, अनुच्छेद 81 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपको बताना है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान में संसद में कितने लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल 14 सदस्यों को है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रम से किससे संबंधित है? देखिए इसका संबंध है ऑप्शन डी, सहकारी समिति से संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायिक समीक्षा को जो कि संशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम से संबंधित है। ठीक है, 6ठी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लेने का अधिकार देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के
राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा से लिया गया है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।